मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 14 नियंत्रण कंट्रोलिंग। और हमारा आज का जो टॉपिक है वह है नियंत्रण की विधियां तकनीकें। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो नियंत्रण की तकनीकें हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो तकनीकें हैं उनकी मैं डिटेल आपको यहाँ समझाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। नियंत्रण की विधियां तकनीकें, जिनमें पहला है बजटीय नियंत्रण तकनीक, दूसरा है संविच्छेद विश्लेषण, तीसरा है लागत नियंत्रण तकनीक, चौथा है किस्म नियंत्रण तकनीक, पांचवा है विनियोग प्रत्याय दर तकनीक, छठवा है लागत लाभ विश्लेषण तकनीक और सातवां है प्रबंधकीय अंकेक्षण तकनीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, बजट नियंत्रण तकनीक, बजटरी कंट्रोलिंग टेक्निक। नियंत्रण की यह अत्यधिक प्रचलित एवं महत्वपूर्ण विधि है जिसके अनुसार नियंत्रण बजट के माध्यम से किया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम कुछ बजट बनाए जाते हैं जो अगली एक निश्चित अवधि के लिए वित्तीय एवं परिमाणात्मक रूप में लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। कुछ समय उपरांत इन बजट संख्याओं या लक्ष्यों की तुलना वास्तविक उपलब्धियों से की जाती है। यदि उपलब्धियां बजट लक्ष्यों से पीछे हैं तो कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जो बजटरी कंट्रोल टेक्निक होती है हमारी, जो बजट नियंत्रण तकनीक है, इसके अंतर्गत ये बताया गया कि हम अपने संस्था या उपक्रम के अंदर नियंत्रण रखने के लिए कुछ बजट तैयार करते हैं। जैसे हमारे जो सेल है, विक्रय है, विक्रय से संबंधित कुछ हमारे बजट होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, उत्पाद से संबंधित, क्रय से संबंधित, परचेज, श्रम, वित्त आदि, यानी जो हमारे उपक्रम में कार्य किए जा रहे हैं उनसे संबंधित हम कुछ बजट तैयार कर लेते हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हमने बजट तैयार कर लिए, जो हमारे अलग अलग विभाग हैं या अलग अलग कार्य हैं उनके अनुरूप या उनके अकॉर्डिंग हमने इसमें अपने कुछ बजट तैयार किए। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन बजटों को कुछ समय बाद जो हमने अपने जो बजट में जो संख्याएं या जो लक्ष्य अपने निर्धारित किए थे उनकी वास्तविक परिणामों से, यानी जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंसेस होते हैं उनसे हम उनकी कंपैरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। और यदि जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो हमारे बजट लक्ष्य, जो बजट में हमने जो टारगेट डिसाइड किए उनके अगर बराबर हैं या उनसे ज़्यादा हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और वह जो हमने अपने बजट में टारगेट डिसाइड किए थे उनसे अगर वो कम है, उनसे यदि वो पीछे होते हैं, तो हमें उनके पहले रीज़न ढूंढने होंगे कि किस कारण, उनका एनालिसिस करेंगे कि किस कारण ये हम अपने बजट से पीछे रह गए। और उनके रीज़न पता लगने पर हम उनमें करेक्टिव मेज़र यूज़ कर सकते हैं, यानी उनमें हम सुधारात्मक कार्रवाई या सुधारात्मक उपाय उसके अंदर हमें करने चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इसमें बजटरी कंट्रोल में क्या हुआ कि बजट बनाकर हम अपने पूरे उपक्रम पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसी क्रम में अगला है हमारा संविच्छेद बिंदु विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। नियंत्रण के लिए प्रबंध में प्रयोग की जाने वाली यह आधुनिक तकनीक है। इसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि किस सीमा तक उत्पादन करने पर हानि होती है और किस सीमा के बाद लाभ होने लगता है। उत्पादन की वह सीमा जिस पर न लाभ होता है और ना ही हानि समविच्छेद बिंदु कहलाता है। इस सीमा या बिंदु पर आगम लागत के बराबर होता है। उससे कम उत्पादन करने पर उपक्रम को हानि होती है और अधिक उत्पादन करने पर लाभ की प्राप्ति होती है। तो जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस है या ब्रेक इवन पॉइंट है, जो संविच्छेद बिंदु विश्लेषण है, वह मॉडर्न टेक्निक है कंट्रोल करने की, कंट्रोलिंग की हमारी जो मॉडर्न टेक्निक है वह ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके अनुसार यानी जो हमारा संविच्छेद विश्लेषण यानी ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक जो है उसके अकॉर्डिंग हम ये पता करते हैं, हम अपने उपक्रम के अंदर इस बात की इंफॉर्मेशन जुटाते हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी प्रोडक्शन की वो कौन सी लिमिट होगी जिस पर हमें लॉस होगा और वो कौन सी लिमिट है जिसके बाद हमें प्रॉफिट होने लगेगा। यानी हम इसमें उत्पादन की सीमा का निर्धारण करते हैं कि किस सीमा पर हमें लाभ होगा और किस सीमा पर हानि। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उत्पादन की वह सीमा
यानी जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वह लिमिट जिस पर उपक्रम को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को न प्रॉफिट हो न लॉस हो, यानी जहां हमारे प्रॉफिट और लॉस नहीं होंगे, बराबर होंगे, वहां हमारा जो पॉइंट होगा, यानी प्रोडक्शन का वह पॉइंट जिस पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को न प्रॉफिट हो न लॉस हो, वह पॉइंट हमारा सम विच्छेद बिंदु कहलाता है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है। इस सीमा पर, यानी इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर हमारी जो रेवेन्यूज़ होती हैं, आगमें होती हैं, वह हमारी लागत कॉस्ट के इक्वल होती हैं। यानी जितनी हमारी लागत है उतना ही पैसा हमें उस वस्तु के विक्रय से प्राप्त हो रहा है, वो बराबर होते हैं। अगर इससे कम, इस पॉइंट से कम अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो निश्चित ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, और इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, यानी इस पॉइंट से अगर ऊपर हम प्रोडक्शन करते हैं तो निश्चित ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होंगे ही। यह जो टेक्निक होती है प्रबंधक के लिए नियंत्रण की, यह उपयोगी विधि है। यह लागत, विक्रय मात्रा एवं आय के मध्य से संबंध बताती है। इस विधि के माध्यम से प्रबंधक को ज्ञात हो जाता है कि उत्पादन के विभिन्न स्तर पर क्या लाभ हो सकता है, और इस जानकारी से वह व्यय पर नियंत्रण करके लाभ को बढ़ाने की विशिष्ट योजना बना सकता है। तो ये जो टेक्निक है, जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके माध्यम से वह अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट, उसकी क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी और इनकम, इनके जानकारी लगाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ऐसे में जो मैनेजर है उनके लिए इस मेथड का, इस टेक्निक का यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ये प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल पर जाकर ये पता कर सकते हैं, या प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल डिसाइड करके ये पता कर सकते हैं कि कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, कंपनी के बेनिफिट्स क्या हैं, और इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, इसी जानकारी के आधार पर वह कंपनी के एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं। यानी जो मैनेजर हैं वो क्या करते हैं कि इस पूरी जानकारी के आधार पर, या जो पूरी जानकारी उनके पास होती है उसके आधार पर, वो संस्था के जो व्यय हैं उनको कम करके अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। अब अगला है इसी क्रम में लागत नियंत्रण तकनीक। प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए कुछ ना कुछ लागत पड़ती है। लागत नियंत्रण का उद्देश्य इस लागत को न्यूनतम रखना होता है ताकि लाभ अधिकतम हो सके। लागत पर नियंत्रण करने के लिए सर्वप्रथम मानक लागत का निर्धारण किया जाता है। मानक लागत वह पूर्व निर्धारित लागत होती है जो सामान्य दशाओं में कुशलता के साथ किसी वस्तु का उत्पादन करने में लगती है। वस्तु का उत्पादन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वास्तविक लागत इसी के अनुसार पड़े। तो जो कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है, हमारी लागत नियंत्रण तकनीक है, इसमें क्या होता है हम समझते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, और हम इसको समझेंगे। तो कोई भी जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जब भी हम कोई ना कोई काम करते हैं तो उसकी कोई ना कोई हमारी कॉस्ट आती ही है, कुछ ना कुछ लागतें आती ही हैं। और जो हमारा कॉस्ट कंट्रोल है उसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उनकी लागत कम से कम हो, क्योंकि लागत कम होगी तभी हमारे उपक्रम को, हमारी संस्था को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अधिक से अधिक बेनिफिट्स मिल पाएंगे। वैसे भी हम इसमें एक सिद्धांत होता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ, यानी मिनिमम अगर कॉस्ट होगी तभी हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो लागत नियंत्रण है वह लागत नियंत्रण का जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि अपने उपक्रम में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनकी लागत कम से कम हो, तभी हम अपने लाभों को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें टेक्निक में हमें करना क्या होता है, तो इस टेक्निक के अंदर जो कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें अपनी एक कॉस्ट का स्टैंडर्ड डिसाइड करना होता है। एक लागत का एक प्रमाप या एक उसका मानक निर्धारण करना होता है, जिसे हम मानक लागत यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। और यह कॉस्ट पहले से ही डिसाइडेड होती है, यानी प्रोडक्शन उत्पादन होने से पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। यानी और ये कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो सामान्य दशाओं में है, यानी जो नॉर्मल कंडीशन होती हैं बिजनेस की, उस कंडीशन में किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में लगती है, यानी किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन करने में जो
कॉस्टिंग आ रही है, जो लागत आ रही है, वो हमारी मानक लागत या स्टैंडर्ड लागत कहलाती है। इसमें वस्तु का उत्पादन यानी जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें उस समय ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी कॉस्ट हमने डिसाइड की है, यानी जो हमने मानक लागत अपनी निर्धारित की है, और जो वास्तविक लागत है वह मानक लागत के अनुसार ही रहे। यानी जितनी हमने मानक लागत निर्धारित की थी उसके अनुसार ही हमारी वास्तविक लागत आनी चाहिए। नियंत्रण करने के लिए इन दोनों लागतों अर्थात वास्तविक लागत और मानक लागत में अंतर ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात यह पता लगाते हैं कि यह अंतर कितना है और क्यों आया है। इसकी जांच के उपरांत इस अंतर को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार लागत को एक निश्चित सीमा में नियंत्रित रखा जाता है ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके तथा अधिकतम लाभ प्राप्त किए जा सके। तो जो कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है, अब उसका काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहले हमने मानक लागत निर्धारित कर ली, और अब हमें क्या करना होता है कि जो हमने मानक लागत यानी जो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है, यानी वास्तविक जो लागत है उससे उनके अंतर को ढूंढा जाता है। और अंतर पता लगाने के पश्चात अंतर पता लगाते हैं, और अंतर में हम क्या ढूंढते हैं, अंतर में जो उसका डिफरेंस आया है, दोनों कॉस्टों में जो डिफरेंस आ रहा है उसमें हम क्या ढूंढते हैं कि जो डिफरेंस आया वो क्यों आया और कितना आया। जब हम ये पता कर लेते हैं कि अंतर आया तो कितना आया और क्यों आया, तो जब ये अंतर हम ढूंढ लेते हैं, इस डिफरेंस जो हमारे कॉस्टिंग में डिफरेंस आ रहे हैं उनका जब हम पता कर लेते हैं, उसके बाद हमें इसमें सुधारात्मक कार्रवाई यानी इसमें करेक्टिव स्टेप हमें लेनी होती हैं, करेक्टिव मेजर इसमें हमें करने होते हैं ताकि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में कर सकें। और जब कॉस्ट कंट्रोल होगी तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो निश्चित ही हमारे जो प्रॉफिट हैं वो भी बढ़ सकेंगे। यानी संस्था अपने जो टारगेट हैं, मेन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन टारगेट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, वो उसको अचीव कर पाएंगे। इसी क्रम में अगला है किस्म नियंत्रण तकनीक, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक। किस्म नियंत्रण तकनीक का आशय उत्पाद की किस्म या गुणों को नियंत्रित करने हेतु अपनाई जाने वाली तकनीक से होता है। इस नियंत्रण का उद्देश्य निर्धारित किस्म, रंग, रूप, आकार, डिजाइन आदि के अनुसार उत्पादों का निर्माण करना होता है। किस्म नियंत्रण तकनीक का उद्देश्य ग्राहकों तक वांछित माल पहुंचाना होता है। किस्म नियंत्रण के लिए सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है और यह निरीक्षण कच्चे माल से लेकर वस्तु निर्माण तक की सभी क्रियाओं पर किया जाता है। वर्तमान समय में यह नियंत्रण सांख्यिकीय नियंत्रण तकनीक से किया जाता है। तो जो हमारा अगला जो टेक्निक है क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक, इसमें हम अपने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उसके क्वालिटी को इसमें कंट्रोल करने का काम करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं वह टेक्निक है हमारी क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर यानी किस्म नियंत्रण तकनीकी के अंदर हम अपने प्रोडक्ट की जो किस्म है, उसकी क्वालिटी है, उसका कलर है, उसका आकार साइज़ है, उसका डिज़ाइन है, ये सारी ही चीज़ें पहले से हम उसमें निर्धारित कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, कलर क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही उसको डिसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद जब प्रोडक्शन चालू होता है तो प्रोडक्शन के बाद हम इन सब चीज़ों की आपस में कंपैरिजन करते हैं, उनको मिलाते हैं कि हमारे जो हमने अपने जो किस्म तय की थी उसका जो क्वालिटी हमने डिसाइड की थी, क्या क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो फिर इसमें हम सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं। और इस तकनीक का जो यूज़ है वह जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का माल पहुंचाना होता है कि उन तक हमारे जो प्रोडक्ट जो हम तैयार कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो और वो कंज्यूमर को मिले। इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो हमें सतत निगरानी की आवश्यकता होती है, यानी इसमें जो सुपरवाइज़र है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब क्वालिटी कंट्रोल की बात चलती है, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक के अंदर जो सुपरवाइज़र हैं उन्हें प्रोडक्शन होते समय बार बार इसकी निरीक्षण यानी इनकी जांच की आवश्यकता होती है, बार बार वो उसको चेक करें। और साथ ही इसमें जो कच्चा माल है यानी जहाँ से हमारा ये जो क्वालिटी कंट्रोल का काम रॉ मटेरियल से लेकर वस्तु तैयार होने तक
यानी जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसके रॉ मटेरियल से ही निरीक्षण का काम स्टार्ट होता है, और कहाँ तक होता है, जब तक वो तैयार नहीं हो जाता प्रोडक्शन, वहाँ तक इस कार्य को करना पड़ता है। अर्थात इस तकनीक का प्रयोग कच्चे माल से स्टार्ट होकर और तैयार माल तक सभी जगह इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये थे किस्म नियंत्रण की तकनीकें जो आपको ये था नियंत्रण की तकनीकें जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।